फंक्शन का चौथा लेक्चर। पिछले लेक्चर में आपको लॉग पढ़ा दिए थे, जिसमें लॉग के वजह से बहुत सारी चीज बहुत सारे दायरा बढ़ गए थे हमारे। जितने भी डोमेन वाले क्वेश्चन थे उसमें लॉग आने लगे थे, और बाकी सभी क्वेश्चंस में, है ना, जिसमें भी लॉग हो उसके रिगार्डिंग आप बात या काम या डिस्कशन या कैलकुलेशन या कुछ भी आप कर सकते हो। तो आज का हमारा मुद्दा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझना। यस, और भी कुछ धीरे धीरे पीस वाइज कॉम्प्लिकेटेड टाइप के फंक्शन के को अच्छे से हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है? तो कोई भी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। वेयर बच्चों ए ना, वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ए जो होगा वो हमारा जीरो से बड़ा हो। और जैसा कि हम आपको बताए थे कि अगर ए जीरो से बड़ा हो जाएगा, लॉग में भी बताए थे, तो दो केस उठेगा। केस फर्स्ट ये वाला कि ए जो होगा वो 1 से लेकर के 0 के बीच में होगा, और 1 नहीं होगा। 1 नहीं होगा, ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिएगा, 1 का पावर एक्स, तो कुछ भी रखिएगा, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तो ये तो आपका है ना एफ एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, ये कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा। तो जो एक्चुअली हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे हैं और उसमें कांस्टेंट फंक्शन आ जाए ना, इसी के लिए, है ना, हम लोगों ने दो छोटी छोटी बातों का बच्चों पहले से कसमें खा ली कि भाई ए जो है हम लोग 1 नहीं रखेंगे और हमेशा 0 से बड़ा रखेंगे, और 0 से बड़ा रखेंगे और 1 नहीं रखेंगे। इसीलिए दो केस बनता है, केस जब 0 से 1 के बीच में, और केस 2 जब 1 से बड़ा, है ना। इन्हीं दोनों केसों को आइए जरा अच्छे से समझते हैं। अगर 1 से छोटा होगा तो हमारे पास 1/2 का पावर एक्स दिखेगा, 1/3 का पावर एक्स दिखेगा, 1/e का पावर एक्स दिखेगा। ई नेपियर कांस्टेंट जो है, जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग होता है। ऑलराइट, तो हमको एक स्टैंडर्ड फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं ताकि हमें इस फंक्शन को समझने में थोड़ा सा सुविधा हो। लाइक ए की जगह पे 1/2 रख लिए, विच इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। राइट है बच्चों। अब इस फंक्शन को हम समझते हैं। अब जैसे हम आपको ये फंक्शन बता दिए तो हम आपको इसकी ग्राफ को बताते हैं, जो अभी तक ट्रेंडिंग में चल रहा है। ग्राफ समझाएंगे, फिर डोमेन समझाएंगे, फिर रेंज समझाएंगे, फिर एक दो इंपॉर्टेंट बात भी बताएंगे, क्योंकि ग्राफ से बहुत सारी बात आप डिस्कस कर सकते हो। तो जैसे हम आपको बताते हैं अभी तक कि जैसे आप ग्राफ बनाओगे ना, तो आपके लिए एक टेबल बना लेना चाहिए। एक्स बिलोंग्स टू सर ऑल रियल नंबर, यस, कुछ भी रखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ए को हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू एज्यूम कर लिया। ऑलराइट, अब अगर हम लोग x की जगह पे 0 रखें तो y हमारा 1 हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए। और अगर x की जगह पे 2 रखें तो ये 1/4 हो जाएगा। और रखिएगा भी, पुट करिएगा, कैलकुलेट भी करना है और ऑब्जर्व भी करना है। अच्छा सर, अगर x की जगह पे आप 2 रखोगे तो ये 1/4 आ जाएगा, बहुत छोटा। और अगर आप x की जगह पे 3 रखोगे तो यह सर 1/8 हो जाएगा, और छोटा सा। मतलब आप x में बढ़ रहे हो और y छोटा होते जा रहा है ना बच्चों। आप x में बढ़ रहे हो लेकिन y सर छोटा होते जा रहा है। यस और नो। x की जगह पे 0 रखिएगा तो 1 बनेगा, 2 रखिएगा तो 1/4, 3 रखिएगा तो 1/8, 4 रखिएगा तो 1/16 और छोटा सा। मतलब आप y में बढ़ रहे हो और x में बढ़ रहे हो लेकिन y में घट रहे हो। ठीक है सर। अब जैसा कि आपने बताया कि सर वी कैन पुट नेगेटिव नंबर ऑल्सो, यस। तो अगर x की जगह पे -1 आप रखते हो तो y हो जाएगा 2, इसमें रख रहे हैं जी। और अगर x की जगह आप -2 रखते हो तो ये हो जाएगा हम लोगों का 4। अच्छा, मतलब सर अगर निगेटिव रख रहे हैं तो सही जा रहा है ना। और अगर 3 रख दिए x की जगह पे -3 तो ये आपका हो गया 8। ऑलराइट, अब आपको ये समझने के लिए काफी है। ठीक है बच्चों, अब समझने के लिए काफी है। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक x एक्सिस बना लेते हैं, एक y एक्सिस बना लेंगे, और हाँ, रफ डायग्राम समझ रहे हैं, एग्जैक्ट स्केच नहीं करना।
x की जगह पे सर पहली बात अगर आप 0 रख दिए तो y 1 हो गया, ऑल राइट, ये वाला पॉइंट। x की जगह पे 2 रख दिए तो सर ये 1 से छोटू हो गया। अच्छा, x की जगह 3 रख दिए और छोटा हो गया सर, 4 रख दिए और छोटा हो गया। आ रहा समझ में? मतलब कि x 0 से बड़ा में सर ये डिक्रीजिंग हो रहा है, सेंस पकड़ना है ना जया, डिक्रीजिंग हो रहा है सर, ऐसे टच करते हुए फील करेगा लेकिन टच नहीं कर पाएगा एक्स एक्सिस, है ना। और सर अगर आप -1 रख दिए ना तो ये 2 बन गया, ओहो यस यहां पे आ गया। और अगर आप सर -2 रख दिए तो ये 4 बन गया, यानी कि इधर भी ये इस प्रकार की बात हो गई ना। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ बच्चों, दिस इज द ग्राफ ऑफ, है ना, y is equal to 1/2 to the power x. This is the graph of exponential. इस ग्राफ से भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि आप x की जगह पे ऑल रियल नंबर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आई। दिस इज डोमेन, बट x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो इसको निगेटिव बना दे, पूरे फंक्शन को, y को, फंक्शन मींस y को निगेटिव बना दे। यानी कि सर इसका जो रेंज है, यानी कि y बिलोंग्स टू, वह 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है, और इनफाइनाइट तो वैसे भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते। दिस इज बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, जब 1/2। अच्छा, अगर आप ये सोचिए, हम आपको आगे बताएंगे, अगर आप ये सोचिए कि x जो है ना वो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, बच्चों इंपॉर्टेंट लर्निंग, x जो है अगर आप इस फिगर से फील कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, अगर x जो है इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, होगा नहीं, अप्रोच करेगा, जो कि एक तरह से अगर हम आपको इस चीजों को डिफाइंड करें मींस इनफाइनाइट होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो y क्या होगा आप देख सकते हो, यस और नो? 0 होगा। ओके, तो यहां से सर हमको ये बात तो दिखा बहुत अच्छे से फोटो में, x अगर इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो y सर हमारा 0 हो जाएगा। दूसरी ऑब्जर्वेशन अगर आप गौर से देख सकते हो, तो अगर x माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो जया y क्या चीजों को अप्रोच करेगा, बता सकते हो प्लीज, बताइए। अगर x ना माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो y क्या हो गया, और बड़ा इनफाइनाइट हो गया। तो इंपॉर्टेंट लर्निंग ये नहीं है, इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है कि आज के बाद हम आपको एक बहुत शानदार बात बताते हैं कि 1 से छोटे का पावर, हम यूज करते हैं इसको लेक्चर में, 1 से छोटे का पावर अगर इनफाइनाइट दे दे तो वह 0 के इक्वल होगा, मतलब 0 को अप्रोच करता है तो इक्वल हम लोग बोल सकते हैं। 1 से छोटे का पावर इनफाइनाइट, यस बच्चों, 1/3 का पावर इनफाइनाइट 0 होगा, 1/4 का पावर इनफाइनाइट 0 होगा, समझ रहे हो? बट ध्यान से समझिएगा, है ना, 1/2 का पावर माइनस इनफाइनाइट होगा, ऑलराइट बच्चों। अब ये चीज अगर रोशन को याद होगा तो हम रोशन को सम ऑफ जीपी में बताए थे एक जगह पे कि 1 से छोटे का पावर देखो इनफाइनाइट हो गया, 0 लिख दें। रोशन उसने इस चीजों को फील नहीं किया, लेकिन आज उसको रीजन पता चला। बहुत बढ़िया। अब ये आप समझ गए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, केस 1 डिस्कस कर रहे थे। तो अब हम आपको बच्चों बताते हैं, अगर आपसे कोई पूछ लिया कि ठीक है बहुत अच्छे बच्चे बन गए हो, तो बताओ तो जरा 1/10 का पावर x का डोमेन, रेंज और ग्राफ, तो क्या टेबल बना के बनाएंगे? नहीं बच्चों, लीजिए सिंपल बना दीजिए। सर ये हो गया हमारा, है ना, y इज इक्वल टू 1/10 का पावर x का ग्राफ। सर ऐसा ही ग्राफ 1/2 टू द पावर x भी बनाए थे, हाँ बनाए थे। दोनों को जब कंपेयर करने को देगा तब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अभी कोई कंपैरिजन नहीं, सिंपल। हाँ, एक पॉइंट के बारे में बता सकते हैं, दिस पॉइंट इज 0,1, डोमेन वही होगा,
नो डाउट, ऑल रियल नंबर। रेंज भी वही होगा, नो डाउट, है ना बच्चों। तो हम आपको यही कहते हैं कि चीजों को जितना सिंपल वे में आप कर सको, है ना। अच्छा, एक बात और आपको हम बताना चाहेंगे आगे की भी बात, एक छोटा सा फंडा समझिएगा। अगर कभी भी आप लेफ्ट से राइट की ओर मूव किए किसी भी फंक्शन के ग्राफ में, तो ग्राफ क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर 12 में, हम आपको ये बताते हैं। अगर आप, पहली बात, ये सिमेट्रिक है बच्चों? नहीं सर, सिमेट्रिक वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन लेफ्ट से राइट जाने में सर हमारा पेन नीचे की ओर गिर रहा है, मतलब कि सर डिक्रीजिंग फंक्शन। विजुअलाइज किए बच्चों, कैसा फंक्शन है ये? डिक्रीजिंग फंक्शन। किस इंटरवल में? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर में सर। हाँ, आ रही बात समझ में? लेफ्ट से राइट जाने में अगर आपका पेन कभी ऊपर की ओर उठे, किसी फंक्शन के ग्राफ बनाते हो, तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहें। ये छोटे छोटे टर्मोलॉजी से आप रूबरू होते चलिए। अच्छा, जरा सोचिए, अगर आपको कोई ग्राफ ऐसे दे दे, y इज इक्वल टू कोई ऐसे फंक्शन दे दे, तो क्या आप इस फंक्शन को नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हैं। e का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है। इसका मतलब सर हमें क्वेश्चन वाला ऐसे भी लिख सकता है। यस, क्वेश्चन वाला बच्चों आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है ना, e टू दी पावर माइनस एक्स, तो भी आप समझ जाओगे अच्छा सर इसकी भी फंक्शन वही, ग्राफ वही। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, सारी बात वही। हाँ, जब तक कि कंपेयर करने को ना बोले, और कंपेयर करने का हम बता देंगे। दोनों को कहेगा नहीं, दोनों को एक साथ बनाओ, दोनों को एक साथ बना के हमें बताओ एग्जैक्टली कौन हो, तब थोड़ा सा हम आपको वो भी सिखा देंगे कि कैसे करते हैं। और सिंपल एक रफ डायग्राम बनाना, एक आइडिया लेना है। ऑलराइट, ये सब बात अगर आप समझ गए, तो आपको हम अब ये बताने में सक्षम हो गए कि हम आपको अब कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाँ, जिसमें हमारा जो बेस है ना वो 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा, तो आप बना सकते हो। लेकिन दिस इज योर स्टैंडर्ड केस, जब a आपका 1 से बड़ा होगा। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड केस। ठीक है सर, तो हमारा फंक्शन कैसा दिखेगा? y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। सर इसकी भी आप ग्राफ बनवाओगे, डोमेन बताओगे और रेंज। यस, आप प्लीज ट्राई कीजिए बच्चों, है ना, और आप मैच कर लीजिएगा कि क्या आपका यही बना कि नहीं बना। यस, ट्राई करना चाहिए आपको। कैसा ग्राफ बना, बोल के भी बताना होता है। ग्राफ हर वक्त ड्रॉ करके ही नहीं बताना है, बोल के भी बताना है। हाँ, यस बोलिए। इंक्रीजिंग फंक्शन बोल दिए, है ना। और इंफॉर्मेशन कैसे दोगे? कहोगे सर इंक्रीजिंग है और वाई एक्सिस पे ना सर कट मार रहा है, किस पॉइंट पे? 1 पे सर। ये सब हो गया ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आपकी बातों को अगर हम सुनेंगे और क्या कहोगे सर, माइनस इनफाइनाइट पे 0 को अप्रोच करेगा और इनफाइनाइट पे सर इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, तो हम कुछ ऐसा कर्व बना देंगे, है ना, आपकी बातों को सुन करके। ऑलराइट बच्चों, है ना, हम आपकी बातों को सुन करके ऐसा कुछ कर्व ड्रॉ कर देंगे। देखो भैया, इंक्रीजिंग है ना, 1 0,1 पे से गुजर रहा है, माइनस इनफाइनाइट पे 0 को अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहा है। और ये आप बिल्कुल ऐसे ही किए होंगे वैल्यू रख रख करके, है ना, हमको बिल्कुल पता चल गया है। माइनस भी आप रखे होंगे। ओके सर, मतलब कि अब ना बहुत अच्छी बात है सर, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। तो जैसे ही ग्राफ बना लिए तो सर डोमेन की बात पहले कर लेते हैं, लिख लेते हैं, लिखते चलिएगा, है ना, ताकि फ्यूचर में इन सभी चीजों की बहुत जरूरी पड़ने वाली है। रेंज 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 0 इंक्लूड नहीं है, ना ही इनफाइनाइट, है ना।
दूसरी बात सर, इंक्रीजिंग फंक्शन है इन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर में, कोई सिमेट्रिक नहीं है, कुछ ऑड इवन के बारे में बात नहीं है ना। तीसरी बात सर, है ना, अब हमने बच्चों इसकी ग्राफ की सारी बात बता गए। अब आपको हम उसी जगह पे कहेंगे ठीक है y इज इक्वल टू 3 टू दी पावर x का, तो बिल्कुल यही बात आप बना दोगे, है ना, 4x का, बिल्कुल यही। लेकिन स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड होगा y इज इक्वल टू e टू दी पावर x, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल, स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल। लेकिन सिर्फ e नहीं, कुछ भी 2 दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, 10, 100 दे, कुछ भी दे, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन बच्चा लोग समझते हैं कि खाली ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e टू दी पावर x, ना, सिर्फ ये नहीं है, ये स्टैंडर्ड है लेकिन सिर्फ ये नहीं है। ये जो बेस है ना हमारा, कुछ भी हो सकता है, 1 से बड़ा वाला कोई भी चलेगा। तो इसका भी ग्राफ बच्चों बिल्कुल इसी प्रकार से आप बोलोगे, है ना, कि सर ये 0,1 पे, और ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू e टू दी पावर x का, ये भी ग्राफ सर इंक्रीजिंग है इन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर में। सर इसका भी डोमेन और रेंज सेम से, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोल रहे हो सर, है ना, एक बात बार बार कि जब कंपेयर करने को, यस, तब क्या करेंगे? हम बोले ठीक है, अभी मान के चलिए हम आपको इसका बोले, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, कहोगे ऑल राइट सर, लो ग्राफ बन गया, यस। ये सेप पे मत जाइएगा, सिर्फ आप बोले इंक्रीजिंग है, माइनस इनफाइनाइट पे माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच, माइनस इनफाइनाइट पे जीरो को अप्रोच कर रहा है, और फिर बच्चों इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहा है, दैट्स डोमेन, रेंज, सभी चीजों के बारे में। लेकिन अब हम आपको एक कंपैरिजन वाली बात बताएं बच्चों, रेडी? कंपेयर कर लोगे? यस सर। ठीक है, कंपेरिजन वाली बात बताते हैं, तब आप समझ पाओगे। ओके सर, चलिए y इज इक्वल टू 12 टू दी पावर x देती है, कुछ भी दे सकते हैं, हम आपको ये बस बता देते हैं ताकि आप सिर्फ 2 और e और 3 में ही ना जियो, कुछ भी चलेगा। 12 y इज इक्वल टू 12 टू दी पावर x एंड y इज इक्वल टू 13 टू दी पावर x का ग्राफ बनाना है एक ही में, एक ही x एक्सिस और y एक्सिस में, ये कहने का मतलब, ताकि आप दोनों को कंपेयर कर सको, और खुद आप कर रहे हो। देखिएगा, पहली नंबर बात, अगर आप 0 रखोगे x के जगह पे, तो दोनों तो यहीं से गुजरेगा। बात नंबर 1 समझ में आ गया ना रोशन? 0 रखोगे तो दोनों का दोनों पॉइंट यहीं से गुजरेगा, नो डाउट सर। अब एक ग्राफ बना लेते हैं सर, ताकि एक को रेफरेंस में लेकर के हम लोग सिंपल एक ग्राफ बना लिए। हम बोले ठीक है, इसका नाम कर देते हैं 12 टू दी पावर x का ग्राफ। अब 13x का ग्राफ ब्लू कलर से देखिएगा, 13x का ग्राफ। अब आपको एक बात समझो, यहां से दो बात है, दो केस है। एक केस है जब x 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, और दूसरा केस है जब x 0 से छोटा होगा तो क्या होगा। तो अगर आप x 0 से बड़ा रखते हो, इसमें समझना, x 0 से बड़े वाले इंटरवल में, मींस इस डिपार्टमेंट में, राइट है जी, ग्राफ के इस वाले सेक्शन में कैसा ग्राफ होगा, इसको पहले विजुअलाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो 12 का पावर अगर आप 2 रख दीजिएगा तो ये कितना होता है बच्चों, 144 ना, और अगर आप 13 का पावर 2 रख दीजिएगा तो 169। बड़ा कौन है पता चल रहा है? बड़ा कौन है बच्चों? 13 वाला। अगर आप पावर 1 भी रख दीजिएगा तो भी बड़ा होगा, पावर 2 रख दीजिएगा तो भी बड़ा होगा, पावर 3 रखिएगा तो भी बड़ा होगा। मींस आप ये समझ गए कि सर अगर हम लोग x 0 से बड़ा रखेंगे ना तो 13 टू दी पावर x बड़ा होगा और 12 टू दी पावर x छोटा। ऑलराइट रोशन, फील करना। यस सर। ओके, मतलब सर आप ग्राफ अगर ये रेड कलर ना आप 12 टू दी पावर x का बना चुके हो तो 13 टू दी पावर x यहां से तो गुजरेगा ही गुजरेगा, और हाँ सर ये इसके ऊपर होगा। रोशन, बड़ा मतलब ऊंचा, मतलब ऊपर, देखा क्या? बताइए।
हाँ सर, देखिए। पॉजिटिव वाले सेक्शन में हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, निगेटिव वाले में सर आप अलग अलग क्यों, यानी कुछ चेंज होगा, यस है ना। अगर 12 का पावर -1 रख दिए और 13 का पावर -1 कर दिए, बताइए बड़ा कौन है, उलट जाता है ना इनइक्वलिटी, बताइए बड़ा कौन है, सर 12 का पावर, यस 12 का पावर 1 सर बड़ा है। यानी कि आप ये कहना चाहते हो सर कि x अगर 0 से छोटा होगा तो 12 टू दी पावर x न ग्रेटर होगा और 13 टू दी पावर x लेस देन, यानी कि माइनस वाले इंटरवल में सर ये नीचे रहेगा हमेशा, 12 टू दी पावर से नीचे रहेगा। रोशन फील किए, देख पाए, नहीं देख पाए, यस सर। ओके ओके, मतलब अच्छी बात है सर, है ना। पॉजिटिव में कुछ और खेल हो रहा है लेकिन निगेटिव में कुछ और। हाँ जी बच्चों, अब सर इसको ये ग्राफ बना लिए, हम दोनों को कंपेयर कर लिए, दोनों को हम आपको सामने रख दिए। अब हम इसको कहते हैं कि ये बच्चों बिल्कुल काम करता है, दिखता है, लुक्स लाइक साइकिल का मड गार्ड। साइकिल देखियो, साइकिल का मड गार्ड जानते हो ना, मड गार्ड ऐसे अगर नीचे से दबाओगे तो ऊपर उठ जाएगा, है ना। देखियो मड गार्ड, ऐसा ही मड गार्ड जैसा चीज है। अगर यहां से आप प्रेस कीजिएगा रेड वाले को, है ना, प्रेस कीजिएगा तो ये नीचे उठेगा और एक जगह पे फिक्स है तो वो ऊपर उठ जाएगा। यानी कि सर खेल है डिपार्टमेंट का, अगर x 0 से बड़ा हो तो कुछ और x 0 से छोटा हो तो कुछ और। हाँ या ना, देखिए यस सर। अब मजेदार बात सब बताते हैं। मजेदार बात ये समझिएगा एग्जाम्पल के तौर पे, अगर 3 टू दी पावर x रहे ग्रेटर देन 2 टू दी पावर x रहे, ऐसा इनइक्वलिटी, तो ऐसा कब होगा, 3 टू दी पावर x ग्रेटर देन 2 टू दी पावर x हो। ओके सर, 3 टू दी पावर x ना बड़ा होगा, कब, जब x 0 से बड़ा होगा, तब 0 को इंक्लूड कर लेते। लेकिन एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में समझिएगा, है ना, 3 टू दी पावर x ना सर छोटा हो जाए और 2 टू दी पावर x बड़ा हो जाए, 3 टू दी पावर x छोटा। अच्छा अच्छा, तो आप ये बात समझ रहे हो। हाँ, एक कहानी बताते हैं, बड़े मेहनत से कहानी बनाए हुए हैं, है ना। तो इसमें ना ऐसा हो रहा है ना कि छोटा ना बड़ा हो गया, आज ये छोटा आज बड़ा हो गया, एक्स को नहीं देख रहे हैं, बच्चा टाइप से बता रहे, आपको आंसर पता चल गया है। लेकिन एक मजेदार कहानी भी सुन लीजिएगा, छोटा ना बड़ा हो जाए तो इसका मतलब आपको हम ये बताने वाले हैं, बोलने जा रहे हैं कि अगर कभी छोटा बड़े पे भारी पड़ जाए, ठीक है, तो मीन्स दुनिया निगेटिव चल रहा है। आया समझ में, नहीं, यस सर। छोटा आदमी कभी बड़े वाले आदमी पे भारी पड़ने लगे तो मतलब दुनिया उल्टा चल रहा है, दुनिया निगेटिव चल रहा है। दुनिया का मतलब एक्स, जया, है ना। ये जेई लेवल की बात है, इसमें बच्चों ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट, और यही बेसिक कॉन्सेप्ट बड़ा बड़ा क्वेश्चन को भी बनाने में मदद करता है। ये हम लिख देते हैं कहानी, अगर कभी छोटा, है ना, जो कि 2 टू द पावर x है ना, बड़ा पर भारी पड़ जाए, है ना, भारी पड़ जाए तो दुनिया निगेटिव है, दुनिया उल्टा है, दुनिया निगेटिव है, लोग कहना है ना, मतलब दुनिया निगेटिव है। अच्छा सर ठीक है, ये तो हो गई हंसने वाली बात। असली बात x लेस देन 0, है ना, याद रखिएगा। हो गया ये इनइक्वलिटी सॉल्व, ये इनइक्वलिटी यहां पे आपने सॉल्व करके आंसर लिख दिया और ये इनइक्वलिटी यहां पे आपने सॉल्व करके लिख दिया। और वो कैसे पॉसिबल हो पाया, जब हमने दोनों फंक्शन की ग्राफ को विजुअलाइज किया, ग्राफ को देखा और ग्राफ को समझा, तब, है ना, दिखा। वैसे कोई कहता तो ठीक है मानते, लेकिन ज्योमेट्रिकली भी देख लिए तो सारी कहानी आपके स्क्रीन पे अभी है ना। अब आपको कभी भी अगर दो ग्राफ दे तो शेप तो वही बना दीजिएगा,
शेप वही बना दीजिए, थोड़ा इधर या उधर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग वहां पे नंबरिंग नहीं कर रहे हैं कि ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है ना, ये हम नहीं कर रहे हैं, हमें बस रफ ग्राफ से आइडिया था। अच्छा, एक और बात पूछ लेते हैं हम आपसे, अगर 12 का पावर इनफाइनाइट हम दे दिए तो आप बताइए इसका आंसर क्या बताइएगा? 12 का पावर इनफाइनाइट बच्चों क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट या 0? इनफाइनाइट। वेरी गुड। और अगर 12 का पावर माइनस इनफाइनाइट दे दिए तो क्या बोलिएगा? 0। 0। वेरी गुड। और इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हो रोशन, हाँ या ना? 12 का पावर माइनस इनफाइनाइट को। यस सर। और अभी अभी हमारी बोली हुई बात फिर से सही हो गई ना कि इंपॉर्टेंट लर्निंग में, है ना, इंपॉर्टेंट लर्निंग में जो हम आपको भी एक बात बोल रहे थे कि 1 से छोटू का पावर, 1 से छोटा, और हाँ 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा का पावर इनफाइनाइट सर 0 लिखेंगे। यस, बहुत प्यारा सा, बहुत शानदार सा ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब आइए चलते हैं आगे, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए प्लीज। हमें पूरा विश्वास है, पूरा उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सारी बात को हम बड़ी आसानी से आपके दिमाग में डाल दें। क्या वेट करें? सर माइनस इनफाइनाइट टू 0। 0 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? नो। यस सर होगा। चलिए, सबसे पहले इस फंक्शन को आप में से हर बच्चा देखते ही ये कहेगा कि सर इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए अंडर रूट वाला चीज ना पक्का 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे को ये क्वेश्चन डाउट रहता है, सोचो क्यों रहता होगा, घबरा जाता होगा ना वो एक्सपोनेंशियल वाले चीजों को देख करके। अब देखिए, छोटा भारी पड़ गया बड़े वाले पे, मतलब कि आपके डायलॉग के हिसाब से सर दुनिया निगेटिव है। यस, माइनस इनफाइनाइट से 0 तक ही है। अब 0 होगा कि नहीं होगा ये चेक कर लीजिए, अगर 0 रखेंगे तो ये 1 और 0 रखेंगे तो ये 1, तो ये इक्वलिटी है ना, इक्वल है, तो इसीलिए सर 0 पे भी ये वैलिड हो, यानी कि 0 को भी इंक्लूड करेंगे। दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। जय समझी प्यारे से क्वेश्चन का आंसर? यस। ओके, एक्सपोनेंशियल आपको अब आ गया बच्चों समझ। अब हम आपको कोई भी क्वेश्चन देंगे जिसमें एक्सपोनेंशियल आ जाए, डोमेन में या रेंज में या लिमिट में या लॉग में या कहीं भी, तो आप डरोगे नहीं, आप घबराओगे नहीं, क्योंकि आप उसके बारे में जानते हो। एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटी भी हम आपको अब दे सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का। लेकिन अब हम लोग बेसिकली फंक्शन देख रहे हैं, चलते हैं अगले टाइप के फंक्शन पे बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यस, आपके लिए बिल्कुल नया होगा। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब समझना है, क्या होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब। यस, अब हम जैसे ही 1 2 लिखेंगे ना तो आपको पकड़ में आ जाएगा, है ना। दिस इज द बच्चों साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF शॉर्टकट में। ये जो इस प्रकार का सिंबल का हम लोग यूज करते हैं क्लोज ब्रैकेट का, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं। इसको पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2। तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है ना, जिस भी नंबर का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछे ना बच्चों, तो समझना यहां पे होगा 1.2, यहां पे 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछे तो आप इसके लेफ्ट में जाना, जो इंटीजर मिल जाए वही आपका आंसर होगा। तो यस, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2, नाम पे मत जाइएगा, फंडा पे जाइएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर क्लियर हुआ तो आप हमें बताइए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3? सोच समझ के बच्चों। 2। एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.00001? बताइए प्लीज, बताइए प्लीज। 1। रोशन प्लीज बताइए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई? सर 3। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई? 2।
वेरी गुड। जया बताइएगा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.2? प्लीज सोच के। -2 -2 या -1 -2 या 0? -2। वेरी गुड। लेफ्ट साइड जाना है ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए, नंबर लाइन पे। एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10/3? 3 3। मीन्स बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर वर्ड का आपको मतलब पता चल गया। एक और इसमें टर्मिनोलॉजी होते हैं लिस्ट इंटीजर। लिस्ट इंटीजर में राइट साइड जाते हैं, ठीक है, वो भी बता देंगे। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब समझ के, लेकिन सर हमें समझना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऑल राइट, तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझे तभी तो उसकी फंक्शन को भी समझे। यस बच्चों, एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सिंपल बच्चों, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख देना तो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमारा बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 5 दे दिए ना, मतलब y को हटा करके कोई कांस्टेंट कोई नंबर, तो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वेशन। जया, अगर हम इस इक्वल टू के साइन को हटा करके ग्रेटर देन, लेस देन या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ये सब दे दिए तो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर इनइक्वलिटी। रोशन, यानी सबकी जड़ है सर ये फंक्शन। अगर फंक्शन पकड़ लिए, समझ गए, और उससे भी में इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग समझ में आ गया, मीनिंग जैसे ही समझ में आ जाएगा तो फंक्शन भी समझ सकते हो आप। यस बच्चों, हाँ। अब आप सोचो yes कि इस फंक्शन का ग्राफ हम आपको अब बताने वाले हैं, है ना। ग्राफ बताने वाले हैं और ग्राफ पहले सोचवाने वाले हैं। ग्राफ जैसे ही सोचोगे तो डोमेन भी सोच लोगे और रेंज भी सोच लोगे। आइए ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनाते हैं। हाँ सर, यहां नॉर्मल टेबल नहीं बनाइए, यहां स्पेशल टेबल बनाइए। यस, नॉर्मल और स्पेशल मींस एक बना लेते हैं y वाला और एक बना लेते हैं, और y मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और एक बना लेते हैं x वाला सर। ठीक है बच्चों, अब x के जगह पे सोचना, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेफिनेशन का जरूरत पड़ेगा। x की जगह पे अगर आप 1 से छोटा रखिएगा कोई भी नंबर, ठीक है बच्चों, और 0 से बड़ा रखिएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? इस फंक्शन में रखना है x की जगह पे। चलो इस फंक्शन में x की जगह पे 0.1 रखेंगे, बताइए y कितना आया? 0। 0.5 रखिएगा 0, 0.9 रखिएगा 0, 0.87 रखिएगा 0। तो वही तो हम कह रहे हैं। अच्छा अगर 0 रखिएगा तो क्या होगा? यस, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम अगर इस फंक्शन में बच्चों यहां पे एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं रख रहे हैं, एक इंटरवल ही उठा के रख रहे हैं। अगर x की जगह पे 0 से बड़ा और 1 से छोटा कोई भी नंबर रखिएगा ना तो ये 0 ही देगा। ओ माय गॉड, अच्छा इसीलिए स्पेशल है सर। हाँ, और अगर आप x की जगह पे 2 से छोटा रखिएगा और हाँ जी सर 1 से बड़ा रखिएगा या 1 रखिएगा तो 1 देगा सर। मींस 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। हाँ 2 पे चले गए तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सर 2 बन जाएगा। ऑल राइट बच्चों, फील कर रहे हैं? यस सर। डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप टेबल को आप और आगे बढ़ा सकते हो। और आगे क्या बढ़ाना आप तो अब समझ गए। आइए ना जरा निगेटिव पे और भी थोड़ा सा चल लें। निगेटिव भी रखवा दीजिए मेरे से। अगर x के जगह पे हम लोग बच्चों 0 से छोटू और -1 से बड़ा रख दिए तो बताइए क्या होगा? जया, सर
-1. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अगर -1 से भी छोटा रख दें और -2 से बड़ा, तो बताइए क्या? -2 से। -2. अब आप पक्का समझ गए होंगे कि आगे की टेबल ऐसे ही बढ़ते जा रहे। तो सर अब हम लोग तो समझ गए बहुत ही मजे से। अब ग्राफ बनाने के लिए काफी है रोशन, इतने इंफॉर्मेशन। ड्रॉ करते हैं ग्राफ। यस सर। अब ग्राफ जरा ध्यान से ड्रॉ करेंगे हम लोग। मजेदार बात आपको दिखा, मजेदार बात, आप y के वैल्यू को देखो ना जरा। y का वैल्यू क्या है? दिखा क्या? y कैसा है? बाकियों से अलग नहीं है इस बार? कुछ तो बोल दो, यस सर। बोलो कैसा है आज y? सर सर रियल नंबर। नहीं, बकवास बात। यस। हाँ, ये शानदार बात। अरे कुछ देर पहले बकवास बोल दिए थे, रियल नंबर तो है ये। इसकी जगह पर सर कुछ भी आप रखवा दो मेरे से, वाई का तो एक ऐसा श्राप का ये मिल गया या वरदान मिल गया है इस सिचुएशन में कि वो तो एक इंटीजर देगा ना जरा। Yes, sir. इस वाले मशीन में सर, फंक्शन इज अ मशीन, एक मशीन है। इस मशीन में सर एक्स की जगह ईंट रख दो, पत्थर रख दो, कंकर रख दो, कुछ भी रख दो, वाई एक इंटीजर ही बनेगा। मतलब ईंट पत्थर कंकर का मतलब ऑल रियल नंबर, वाई एक हमेशा इंटीजर देगा। हाँ, या तो पॉजिटिव इंटीजर या तो निगेटिव इंटीजर, इस पे हम लोग नहीं कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस पे जरूर पक्का है कि इंटीजर मिलेगा। ठीक है, पहले ग्राफ देख लो सर। x की जगह पे 0 रखेंगे तो y भी 0। देखिए, इंक्लूड करने के लिए बच्चों हम डार्क बॉल का यूज करते हैं। इंक्लूड है ये पॉइंट 0 x में भी और y में भी। और हाँ, 1 पे इंक्लूड नहीं है, तो बॉल में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। अच्छा सर, जब x की जगह पे आप 1 से 2 के बीच का कोई नंबर रखिएगा, 1 से 2 के बीच का रखिएगा तो ये 1 मिलेगा, 1 रखिएगा तो 1 मिलेगा। तो डार्क कर रहे हैं रोशन, और 2 पे सर नहीं मिलेगा तो ओपन कर रहे हैं। 2 से 3 के बीच का कोई रखिएगा तो सर आपको 2 मिलेगा y, और 2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर रखिएगा ना तो 2 ही मिलेगा, लेकिन 3 रखिएगा तो ये ऊपर भाग जाएगा ना रोशन। आया समझ में इतनी बात? यस सर। और वैसा भी तो इधर भी होगा सर, -1 रखेंगे तो सर -1 इंक्लूड हो जाता है ना, और यह इंक्लूड नहीं हुआ। तो इस प्रकार की आपके पास एक बड़ा ही खूबसूरत, है ना, नया डिजाइन का एक ग्राफ मिला। जैस बच्चों, ऐसा लग रहा है ना स्वर्ग का सीढ़ी है, इंद्र भगवान का घर जाने का सीढ़ी है। यस, दिस इज द ग्राफ ऑफ बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस फंक्शन, ये पहली बार आपके जीवन में आया। इस फंक्शन के बारे में, इस ग्राफ के बारे में देख के कुछ कमेंट करना चाहोगे? मैथ्स के लैंग्वेज में, मैथमेटिकल कमेंट। सर ये गजब का, है ना, टूटा हुआ ग्राफ लग रहा है ऐसा ना। एक कभी लाइन देखते थे, कभी कर्व देखते थे, आज ये टूट गया है जगह जगह पे। भयंकर डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बच्चों। अभी तक जितने भी ग्राफ बना रहे सब कॉन्टिन्यूअस ग्राफ, ये हो गया भयंकर डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। ऑलराइट, Yes, sir. अब बात नंबर नेक्स्ट, व्हाट अबाउट बच्चों डोमेन फॉर दिस फंक्शन। एक्स की जगह पे आपने क्या क्या रखा है? ऑल रियल नंबर। सर कोई दिक्कत नहीं हुआ है सर, हम कुछ भी आप रखवाएं और हम भी रखें। और व्हाट अबाउट रेंज, जया को सोचने देना, बोलने देना। जया रेंज बताओ, y बिलोंग्स टू क्या? Integer. हाँ सर, y बिलोंग्स टू एन इंटीजर। x कुछ भी रख दो सर, y तो एक इंटीजर ही होगा, चाहे जो रखना है वो रख। तो ये बच्चों ऑल अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर हम आपको फंक्शन बताएं
और बच्चों इक्वेशन ना समझाएं तो ये तो बड़ा दुख हो गया। यस, अब y की जगह पे ना हम लोग कुछ रखेंगे, लाइक कोई कांस्टेंट 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 5। बच्चों उससे पहले एक और बात, अगर कभी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 देख लिए तो क्या कहिएगा? इसको देख करके क्या कहिएगा बच्चों? बताइए प्लीज। 0. नॉट पॉसिबल सर, असंभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना रिजल्ट एक है ना फ्रैक्शन में देते। इम्पॉसिबल। जैसे वही ना, आप इसको देख करके जो कमेंट करते थे वही यही इसको देख करके कमेंट करना कि मॉड एक्स सर निगेटिव, असंभव, कभी नहीं। रोशन, तो 1/2 सर, 1/2 के बराबर ये कभी नहीं हो सकता है। 1 के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, लेकिन 1/2 के बराबर नहीं हो सकता है। तो अब ये हम आते हैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। बताइए प्लीज। इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 5 देन x इक्वल टू व्हाट बच्चों? So greater than equal to 5 and smaller than 6. 6 इंक्लूड होगा? No, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब कि सर 5 से लेकर के 5 से बड़ा और 6 से छोटा कोई भी नंबर रख दीजिएगा ना तो उसका आंसर 5 ही है। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन नहीं है, पूरा का पूरा इंटरवल हो गया सॉल्यूशन। 5 से 6 के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे ना सर, सब इसका सॉल्यूशन होगा। हाँ, 5 इंक्लूड होगा, 6 इंक्लूड नहीं होगा। ऑलराइट बच्चों, कैसे इक्वेशन सॉल्व करते देखें? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आपका बुद्धि बढ़ाने का वक्त है। जैसे आप चीजों को सोच रहे हो तो हम आपके लिए थोड़ा सा और चैलेंजिंग काम सब देते चले। सोचिए प्लीज, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो x क्या? यस, So 5 to infinite. 5 इंक्लूड होगा? Yes, sir. ओके, देखना जया, घबराना मत, एकदम आराम से चल रहे हैं, धीरे धीरे स्मूथली लेकर के। एक नंबर लाइन का खेल है सब, नंबर लाइन पे समझिएगा। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो ना, नंबर लाइन का ही खेल है। ये कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से बड़ा है, तो अगर आप 6 रखिएगा मतलब 5.5 रखिएगा तो 5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होता है, बड़ा आ गया, है ना। इसका मतलब अगर सर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 देखें, मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बोल सकते हैं। हाँ, अब ये सर आप कैसे जान जाते हो? जैसे आप जानते हो, नंबर उठाते हैं, पुट करते हैं, चेक करते हैं, आ गया, लिख दिए। अब रोशन कहेगा सर ये बात आप कैसे जान गए? कि हम भी ऐसे ही जाने हैं, है ना रोशन? Yes, sir. तो हम एक ही बात बोलेंगे, एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहां पे हमें ये पता चला कि x अगर 5 से बड़ा कोई भी नंबर रखिएगा तो हमारा आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 5 to infinite। बट मजेदार बात एक और है यहाँ पे। अब आप अगर आप सोच रहे हो और आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो जरा हमें इसके बारे में सोच के बताना, धरफरा के मत जवाब देना, गलती की संभावना हो जाती है बच्चों से यहाँ पे, क्योंकि इक्वल नहीं है, बस ग्रेटर है। Sir, 6 to infinite. वाह, जया आपका क्या राय है? Yes, sir. 6 to infinite. वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सही आप लोग जा रहे हो। 6 इंक्लूड करें या नहीं करें? Yes, sir. करना चाहिए, क्योंकि 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर सर 6 होगा एंड 6 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5। ऑल राइट बच्चों, यहां पे यही लोगों को परेशान करता है और गलती का कारण बनता है।
और आप लोग गलती बिल्कुल नहीं किए, सोच समझ के ही बोले, बहुत सही जवाब। क्योंकि बहुत सारा बच्चा सोचेगा 5 टू इज इनफाइनाइट ना सर। बोले देखो बाबू, अगर 5.4 रख दिए तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 5 बन गया, और 5 ग्रेटर 5 नहीं होता है, 5 इक्वल 5 होता है। इसीलिए ये वाला इंटरवल तो नहीं होगा, यहां से शुरू कीजिए और यहां के बाद कोई भी नंबर रखिए, सेटिस्फाई कर जाएगा। सिंपल सेटिस्फाई करने से ही ये शुरू हुआ और यही रूल बन गया, यही फॉर्मूला बन गया। हाँ, आपको तो आपका तो हम दिमाग का ऐसा ऐसा बच्चों हाल करेंगे कि आप कहोगे अब हम समझ गए सर आपका। यस, अब बताइए सोच समझ के अगेन। ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ बोलो। 2 to 4. 2 to 4 पक्का, क्योंकि लेस देन 5 है। 4.9 रखिएगा x की जगह पे, तो 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 4. विच इज लेस देन 5। Yes, sir. तो ये भी सेटिस्फाई कर गया, और हम 4 से बड़ा रखें। Yes. सोचे 2 to 5 सर। 2 to, नहीं होगा। हाँ ये बच्चा सही बोला, 2 Yes, to sir. 5 सर, 5 इंक्लूड नहीं होगा। 4.999999 भी रख दो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा, विच इज ऑल्सो लेस देन 5। सिंपल। Yes. नंबर लाइन से ही सर फील करा जाए। यस, नंबर लाइन कभी धोखा नहीं देगा, बाकी धोखा दे सकता है। सोचते हैं ना नंबर लाइन से हम लोग। ठीक है सर, 1 से 2 के बीच का अगर कोई नंबर रखेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया। नहीं सर, गलत बात है ना। अगर 2 से 3 के बीच का कोई नंबर रखते हैं तो ठीक है सर, ये 1 से बड़ा हो गया। और हाँ, 2 का भी, वो भी 1 से बड़ा है। और यहां पे देखिए ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल आपको मेरे डायग्राम में दिखता है, डार्क बॉल, ब्लैंक बॉल, व्हाइट बॉल टाइप से, एक ब्लैक बॉल एक व्हाइट बॉल, है ना। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू 2 to 5। ऑल राइट बच्चों, एक और छोटी सी बात, तो उम्मीद करेंगे यहां तक कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझ गए, फंक्शन को समझे, इक्वेशन को समझे, इनइक्वलिटी को समझे, बेसिक। और भी चीज आपको 12 वाले मैथ्स में आएंगे, उठा के पटकेंगे। ये सब बेसिक फंडा है, मैथ्स के किसी भी सेक्शन में जाके लग जाता है और वहां जाकर के बच्चे को परेशान करता है। यस, तो हम आपको आज ही बता दिए। एक और चीज है बच्चों हम जिसका नाम आपसे लिए, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। लिस्ट इंटीजर फंक्शन पे ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। लिस्ट इंटीजर को बच्चों लिखा कैसे जाता है, इस ब्रैकेट का यूज करके, इसको पढ़ते हैं लिस्ट इंटीजर ऑफ 2। ठीक है, या फिर बच्चों इस प्रकार का ब्रैकेट का यूज किया, लिस्ट इंटीजर ऑफ 2, है ना। तो लिस्ट इंटीजर में क्या होता है ना, हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर में लेफ्ट जाते थे या राइट जाते थे, बताइए। Left. और इसमें अपने को राइट चलना है। Left. यस सर, ये 3 के इक्वल हो गया। ऑल राइट सर, डन। चिंता नहीं करना है, जब कभी भी क्वेश्चंस आएंगे मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, है ना। ऐसे करके अगर आपको क्वेश्चन लिखेगा, सॉल्व x, ऐसे ब्रैकेट। अब सर ये ब्रैकेट है, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों इसको पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, याद रखिएगा, है ना। इज इक्वल टू अगर आपको 10 दिया है ना रोशन, तो क्वेश्चन वाला 100% लिख करके देगा, वेयर, ऐसे करके ब्रैकेट का यूज करके लिख के देगा, है ना, इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। तब आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर समझिएगा, पढ़ के लिख के देगा तब, नहीं तो आपके लिए सिंपल ये ब्रैकेट। सर अभी तो आप कहीं भी लिख के नहीं दिए,
हम बोले हाँ, हम कहीं लिख के नहीं दिए, क्योंकि हम आपको बस वही समझा रहे हैं, वही बता रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन वाला लिख के पक्का देगा। अगर कभी क्वेश्चन वाला ऐसे लिख के देता है, कभी भी किसी भी एग्जाम में, है ना, ऐसे करके एक्स लिख देता है, तो आपको तो सिंपल ब्रैकेट समझना है। कब तक? जब तक कि वो ना लिख दे, है ना, कि इतना ये चीज जो है हमारा वह लीस्ट इंटीजर है, तब तक आप इसको ब्रैकेट ही समझिएगा। क्लियर हुई दुविधा आपकी? लिख के नहीं देगा, नहीं हम मानेंगे। ठीक है? अच्छा क्वेश्चन वाला, अच्छा पेपर वाला, अच्छा बुक्स वेयर करके लिख देता है। कभी कभी धोखा हो जाएगा आपके पास, लेकिन आपको इतना बुद्धि आ जाएगा, है ना, जब तक फंक्शन कंप्लीट करोगे तब तक, तो आप इसको भी समझ जाओगे। आइए अगले कॉन्सेप्ट पे चला जाए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना। क्वेश्चन में लिख के देगा वेयर दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट, तभी आप इस ब्रैकेट को फ्रैक्शनल पार्ट समझिए। कर्ली ब्रैकेट, जो भी आप इस ब्रैकेट का नाम देते हो, तब इसको हम लोग कहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। अदरवाइज सिंपल ब्रैकेट की ओर देखेंगे। हम अपने लेक्चर में हर जगह नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम मुंह से बोल के बता देते हैं बच्चों ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन बुक्स में, क्वेश्चंस में लिख के देगा। ऑलराइट, अब फ्रैक्शनल पार्ट को पहले समझना होगा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को समझने से पहले, उससे भी पहले आपको एक फंडामेंटल बात बताते हैं जया, एनी डेसिमल या एनी फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म्स ऑफ 0.6 प्लस 0.7, राइट और रॉन्ग। ऑलवेज किसी भी नंबर को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, किसी भी नंबर को। सर 2 को हम बोले हाँ, 2 को भी लिख सकते हैं 0 प्लस 0.0, 5 को भी लिख सकते हैं, 5.4 को भी लिख सकते हैं 5 प्लस 0.4। अच्छा सर, क्या माइनस 1.2 को कैसे लिख सकते हैं? समथिंग प्लस समथिंग में, बताइए कैसे लिख सकते हैं? -2 प्लस 0.8। ऑल राइट, यस और नो बच्चों, प्लीज बोलिए। राइट लिखे हैं? ओके। अब यही चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि ये लिखे क्या है, ये है क्या सर? यस, 0.7 कैन बी रिटन एज 6 प्लस 0.7। यस बच्चों, ये जो 0.7 है ना, दिस इज कॉल्ड बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट। इसी के वजह से, समझना रोशन, बहुत शानदार बात है, इसी के वजह से ये फ्रैक्शन बना है, इसीलिए इसको फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं और इसको इंटीजर कहते हैं, है ना। ये तो हमको पहले से पता था, ये कौन नई बात होगी लेकिन यहीं से डिफाइन डिस्क्राइब करेंगे। पता चल रहा बच्चों? ऑलवेज किसी भी नंबर को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसी 0.7 ना, इसी 0.7 की वजह से ये फ्रैक्शन में बना, इसीलिए इसका नाम फ्रैक्शनल पार्ट पड़ा। एक इंटीग्रल पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट मिलकर के एक फ्रैक्शन बनता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अगर हमारा कोई एक्स रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो क्या बच्चों ध्यान से देखिएगा मेरी बात और फील कर रहे हैं कि नहीं बताइएगा, क्या हम x को फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए। Yes. Yes, sir. ओके, वेरी गुड, दिस इज द बच्चों डेफिनेशन। इसी के वजह से फ्रैक्शनल पार्ट की बात शुरू हुई। अब सर फ्रैक्शनल पार्ट का मीनिंग बता दो। हम बोले हाँ बताएंगे, जरूर बताएंगे। फ्रैक्स जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग आप बता दिए थे, तो हम बहुत अच्छे से चीजों को खुद से बता रहे थे। यस, 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट बच्चों क्या होगा, आप सोच के बताना।
बोलिए प्लीज। फ्रैक्शनल पार्ट। 0.7 यस, ये सर, ये अभी अभी आप बताए ना 0.7 में ये इंटीग्रल पार्ट है और ये है फ्रैक्शनल पार्ट। तो 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी 6.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7, 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, 1.999999 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9999। जया, क्लियर है? फ्रैक्शनल पार्ट ढूंढ लीजिएगा किसी का भी। Yes. ओके ओके, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट बताइए क्या होना चाहिए? 0.0. 0.0। यस, 0.0 2.0 या 0.0 सोच लीजिए। सिंपल जीरो, 0.0 विच इज 0। 7/2 का फ्रैक्शनल पार्ट बता दो बच्चों। 0.5. वेरी गुड। हमको ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी का भी फ्रैक्शनल पार्ट बता दोगे, कोई भी नंबर दे दिए अगर और उसका फ्रैक्शनल पार्ट पूछे। मजेदार बात ये, -3 का फ्रैक्शनल पार्ट बता दीजिए क्या होगा बच्चों? Plus 0.0. 0। ऑलराइट। -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, सोच समझ के। बच्चे गलती करते हैं या कंफ्यूज रहते हैं? हाँ जया। Plus 0.8. 0.8। यस रोशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट, है ना? तो सर आपने ये चीजों को जनरलाइज करके एक लिखा था ना कुछ देर पहले। यस, ये हमने चीजों को जनरलाइज करके लिखा था, है ना, कि x कैन बी रिटन एज, x इज अ नंबर, एनी नंबर, रियल नंबर बच्चों। x कैन बी रिटन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको फील कराओ, आओ सर फील कर लो, फील कीजिए कि x हमारा कोई भी रियल नंबर को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। आइए इसको चेक करते हैं। x की जगह पे अपने मन से कोई रियल नंबर बोलिए प्लीज। कोई भी रियल नंबर x की जगह पे बोलिए, प्यारा सा, ताकि फील कर पाए आप। 7 2.1। 7 लकी नंबर है तुम्हारा, तो 7.7 बोलते। चलो 7.7। यस x की जगह पे बच्चों हम लोग पुट कर रहे हैं 7.7, है ना? तो इस ऊपर वाले आइडेंटिटीज में ना, तो 7.7 इज इक्वल टू 7.7 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.7। अब बताइए तो प्लीज, LHS तो 7.7 दिख रहा है बच्चों, RHS में बताना चाहिए आप कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.7 क्या होगा? 7 होगा। वाह, पहले ही बोलती। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.7 क्या होगा? सोच के बताइएगा। 0.7। और अगर दोनों को ऐड कर दीजिएगा, यस यस यस, और अगर दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो कितना मिला? 7.7 मिला। LHS is equal to RHS verified. Sir, this is true for all real number? Yes. चाहे दुनिया में कोई भी नंबर रखवा दो। ऑल राइट रोशन। फ्रैक्शनल पार्ट को अभी तक हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़े, आपको ये बात समझ में आ रही है? लेकिन सर हमें तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन समझना था। हम बोले यस, हमें याद है बच्चों, आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन समझना था। और आप फ्रैक्शनल पार्ट समझते समझते, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को समझते हैं।
क्योंकि फंक्शन के टाइटल में, फंक्शन के चैप्टर में पढ़ रहे हैं। यस, एनी फंक्शन y is equal to can be written as fractional part of x is called fractional part function। ऑलराइट बच्चों, एंड हम लोग पहले से जान चुके हैं एक्स भी इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो यहां से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है ना, वह एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की इक्वल होता है। यस बच्चों, यानी कि सर अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आइडिया है तो फ्रैक्शनल भी बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल, अगर कोई फंक्शन ऐसे y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख दे तो ये होता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब फ्रैक्शनल पार्ट को हम ज्यादा नहीं जानते, बस उसके वैल्यू को निकालना जानते, और दूसरी बात ये जानते हैं कि ये होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के इक्वल। बच्चों क्लियर है? बताइए प्लीज। यस सर। फ्रैक्शनल पार्ट यस सर। समझ में आ रहा है? क्या इसकी ग्राफ को देखें, डोमेन की देखो, रेंज को देखें, ग्राफ बनाएंगे तभी सभी चीजों को जान पाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए वही सर आप टेबल बनाओगे। यस बिल्कुल, पुरानी परंपरा बच्चों, है ना, उसको नहीं खत्म करेंगे। एक y का और एक x का थोड़ा स्पेशल टेबल बना लेते हैं। y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का और एक x का। x सर अगर x की जगह पे हम लोग 0.1 रखें तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या मिला? बताइए। अगर 0.2 रखें तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या मिला? 0.2। अगर 0.5 रखें तो 0.5। यस, तीन बात हम आपसे पूछे। मीन्स अब आप ये समझने को तैयार हो कि सर अगर x की जगह पे आप 1 से छोटा और 0 या 0 से बड़ा कोई भी नंबर रखोगे ना, तो जो रखोगे वो वही आएगा। मीन्स y इज इक्वल टू x, है ना। 0.1 रखिएगा तो 0.1 मिलेगा, 0.2 रखिएगा 0.2 मिलेगा, x की जगह पे 0.3 रखिएगा तो 0.3 ही मिलेगा y, है ना। x की जगह पे 0.4 रखिएगा तो 0.4 ही मिलेगा y, है ना बच्चों। ठीक है, अगला हम आपको बताते हैं, अगर x की जगह पे हम 2 रखें, 2 से छोटा और 1 से बड़ा, तो बताइए आपको क्या मिलेगा y। ये है हमारा फंक्शन मशीन, ये है हमारा। बताइए 2 से छोटू 1 से बड़ा रखिएगा तो क्या मिलेगा? x माइनस x माइनस 1। x माइनस कहिए तो चेक कर दें, बोलो बच्चों। यस सर चेक। ओके वेरी गुड। जया चाहती है कि सर x की जगह पे हम इसमें रखेंगे क्योंकि हमको ये ज्यादा पसंद है। यस, x की जगह पे हाँ आप कोई भी नंबर सोचिएगा जो 2 से छोटा होगा। x की जगह पे कोई भी नंबर रखिएगा जो 2 से छोटा होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 होगा। 2 से छोटा मीन्स 1.9, 1.8, 1.5, 1.6, 1.9, 1.8, 1.1, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सर 1 हो गया। अच्छा, इसीलिए आप y माइनस 1 समझे जया? यस सर। हाँ, आप लोग पता है x इसके जगह पे पुट कर रहे थे इसीलिए आप नहीं जान पा रहे। आप इसके जगह पे रखिए, जान पाइएगा। चलिए x की जगह पे अगर हम 3 से छोटा और 2 या 2 से बड़ा रख दे तो क्या आएगा? x माइनस 2।
वेरी गुड, पैटर्न मिल गया होगा। x-3, x-4 कब कब हो रहा है ये आप देख रहे हैं। 2-3 डब्बा भर के फील कर लीजिए, विजुअलाइज कर लीजिए, ताकि आगे की बात हम आपको अब बता दें। डब्बा कंटिन्यूसली आगे बढ़ाते चलिएगा। अच्छा सर, निगेटिव नहीं रखवाइएगा एक्स की जगह पे। हम बोले हाँ हाँ रखवाएंगे, क्यों नहीं रखवाएंगे, पॉजिटिव से थोड़ी हमेशा। एक्स की जगह पे अगर सर हमें मन किया रखने का 0 से छोटू और -1 से बड़ा, तो बताइए क्या बच्चों, प्लीज बताइए। 0 से छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1। माइनस ऑलरेडी है तो x+1 होगा, सहमत? यस। Yes. मतलब सर x, x-1, x-2, x-3, x-4 अगर 1 से 0 से छोटा रख दिए तो x+1, 2 से 1 से -1 से छोटा रख दिए तो x+2, -2 से छोटा रख दिए तो x+3, इस प्रकार से बढ़ते चला जाए। ओके सर, अब आते हैं ग्राफ पे। यस, अब आते हैं अहम मुद्दों पे। रख करके टेबल तो बना लिए हैं सर। ग्राफ x एक्सिस, y एक्सिस, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, 1, -1। ठीक है, और भी जरूरत पड़ेगा ड्रॉ कर लेंगे। अब आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं ग्रीन कलर से। एक्स की जगह पे जब आप 0 रखिएगा तो 0 मिलेगा बच्चों, मिला क्या ग्रीन कलर? एक्स के ग्रीन दिख रहा है क्या व्हाइट पे अच्छे से? Yes. ठीक है, अगर x की जगह पे 0 रखेंगे तो सर y 0 मिलेगा, है ना? और अगर सर x की जगह पे 0 से 1 के बीच का कोई नंबर रखिएगा तो ये तो y = x का ग्राफ हो जाएगा। यस, दिस इज द ग्राफ ऑफ y = x। लेकिन सर आप बोल रहे हो कि 0 से 1 के बीच में ही, हाँ तो इधर मिटा देते हैं 0 से 1 के बीच में, ये रहा ना 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ही y = x का लाइन मिलेगा। रोशन समझे? नहीं समझे? 0 से 1 के बीच में ही सर y = x का लाइन मिलेगा। और हाँ सर 1 से 2 के बीच में y = x-1 का लाइन मिलेगा, और x-1 का लाइन हो जाएगा 1 यूनिट घसक करके। और 0 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच में y = x-2 का लाइन मिलेगा। समझे? है ना? Yes. और फ्रैक्शनल पार्ट है सर, तो कभी भी 1 से ऊपर नहीं जा पाएगा। 1 से ऊपर जाते ही अगले वाले में पहुंचा देंगे उसको, 1 से बड़ा क्यों होगा? आया मजेदार फोटो देखने को आज मिला? यस सर। जो भी नाम कर लीजिए, जो भी याद कर लीजिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, जिसमें सर 0 हो सकता, 1 होगा क्या कभी किसी नंबर का ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट कभी 1 होगा जय? No, sir. नो सर, यानी इसीलिए ऊपर में ब्लैंक बॉल डालें, खाली बॉल, व्हाइट बॉल। ओके, डोमेन के बारे में बात की जाए सर, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कोई आपत्ति नहीं, जैसा कि आप यहां पे आपने टेबल में दिखाया। रेंज बताइए, रेंज बच्चों, रेंज नहीं 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 नहीं, नहीं जय, देखो ग्राफ देखो, वाई एक्सिस के बारे में बताओ, वाई कहां से कहां तक वो उसका रेंज होता है? 0 to 1 सर। 0 to 1 0 कौन इंक्लूड कीजिएगा, किसको नहीं कीजिएगा? सर, इंक्लूडिंग 0।
और 1 नॉट इंक्लूडेड। किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 1 से छोटू ही होगा सर, और 0 से बड़ा होगा। कोई भी नंबर ले लो आप, है ना बच्चों। इट इज ऑलवेज, पहली बात डिसकंटिन्यूअस अगेन, और सर दूसरी बात इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, है ना। 4x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। कुछ कुछ फंक्शन होते हैं जो पॉजिटिव फंक्शन होते हैं, मॉड एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट, एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 10, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। 4x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर को ही अपनी भाषा में ऑलवेज कहते हैं। मैथ्स में x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर कहते हैं। क्लियर हुई बात बच्चों? Yes. याद रखिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी दिख जाए तो पहला नंबर बात सर ऑलवेज पॉजिटिव, दूसरा नंबर बात सर 0 से 1 के बीच में ही बिलोंग करेगा। मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ना लाइंग बिटवीन 1 to 0 to 1, ये बात बोलते हैं। for x belongs to all real। ऑलराइट, अब आइए, अब आपको ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की भी सारी बात हम आपके माइंड में डाल दें। अब आपको देखते हैं कि आपका दिमाग कितना तेज है, कितने अच्छे से आपका दिमाग आज भी वर्क कर रहा है इतने लेट होने के बावजूद भी। डोमेन ऑफ, बताइएगा, डोमेन के तो महारत हासिल हो चुके होंगे आपके पास। y इज इक्वल टू अंडर रूट अगेन 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1। क्वेश्चन में लिख के देगा, है ना, वेयर ब्रैकेट डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट। हम नहीं भी देंगे तो चलेगा। शुरू हो जाइए, क्या लगता है? छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कस्में से, जैसा कि हम आपको बात बताए थे कि शुरू होती है बात बच्चों हमारी। इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए क्या क्या लिखना पसंद कीजिएगा, और लिखिए और करिए, हो जाएगा पक्का। मदद या वेट? वेट। ओके, आइए बताते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, कुछ भी हो, पहली बात घबराना मत, डरना मत कि भाई ये ऐसे केकरा जैसा क्या क्या लिखा गया है। ये डिफाइंड होने के लिए अंदर में कुछ भी हो, राम हो, रहीम हो, कोई भी हो, भाई ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा तुझको, कसम है एकदम। चाहे जो भी हो, हमें नहीं पता, हम तो बाद में सोचेंगे जब तुमको सॉल्व करने चलेंगे। भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो, है ना। बात नंबर 1। बात नंबर 2, Yes. सर ये भी सर अंडर रूट में। हम बोले हाँ, इसको भी टांगिए, इसको भी लिखिए कि ये भी भाई डिफाइंड होने के लिए तुझको भी 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। और सर तीसरी बात भी है सर। हम बोले हाँ, क्या है वो? तो सर ये वाला ना, डिनोमिनेटर वाला सर पक्का 0 नहीं होना चाहिए। यस, अब सॉल्व करना। अब आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। पहली नंबर बात, इनइक्वलिटी है ये बाबू। इनइक्वलिटी में बहुत सारे बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं, रोशन पता नहीं क्यों। हम एक ही बात बताए थे ना इनइक्वलिटी में, एक डायलॉग बताए थे कि नो रोल ऑफ पॉजिटिव वेरिएबल इन इनइक्वलिटी सॉल्विंग। ये अंडर रूट एक पॉजिटिव चीज है, 4x बिलोंग्स टू, है ना, इन डोमेन।
हाँ या ना? अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव देगा, तो ये हो गया एक हमारा पॉजिटिव। अब अगर सर पता चल जाए तो इसका मतलब आप सिर्फ ये कहना चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव हुआ होगा, क्योंकि ऊपर वाला तो पॉजिटिव है, तो नीचे वाला के पास बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, पक्का एक ही ऑप्शन, पक्का भाई तू पॉजिटिव हुआ होगा। ऐसा कहानी ना, दो आदमी हैं एक कमरे में, एक चोरी किया एक चोरी नहीं किया, हमें पता चल गया कि नहीं ये तो चोर नहीं है, तो पक्का तुम ही चोर हो, है ना, उसी लॉजिक से। तो यानी कि सर सिर्फ इसको सॉल्व करना है, यस सिर्फ इसको सॉल्व करना है। और ये भी देखिए, और हाँ फ्रैक्शनल पार्ट है, थोड़ा आराम से करेंगे, सारी बातों को समझ समझ के करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 1/2। ऑल राइट सर, वैसे भी फ्रैक्शनल पार्ट सर 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, ये हम जानते हैं। इसको देखेंगे, आते हैं पहले इस पे। इसको देख करके सर कोई भी आदमी लिख देगा 2 + x और 2 - x, नो डाउट। नंबर लाइन ड्रॉ करेगा, जब ऐसी बात है तो नंबर लाइन ड्रॉ करेगा, साइन स्कीम ऐसे दिखाएगा, एंड x बिलोंग्स टू, है ना, -2 से लेकर के 2 तक, जिसमें दोनों इंक्लूड है। अब और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 1/2। ओके सर, याद रखेंगे 1/2 के इक्वल नहीं है, इस बातों का ध्यान रखेंगे। लेकिन हाउ सर, इसको कैसे सॉल्व करें ना रोशन, है ना मन में ये सवाल, इसको कैसे सर जाने, ये एक अच्छा चीज आया। हाँ बच्चों, तो ये जब कैसे जाने आपके दिमाग में सवाल जैसे उठा, तुम कहेंगे प्ले विथ ग्राफ, आइए ग्राफ के साथ खेलते हैं, कुछ तो बता के जाएगा। तो प्ले विथ ग्राफ का मतलब सर क्या, अच्छा दोनों का ग्राफ अलग अलग बना लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ लीजिए, हमको आता है बनाने, आपको भी आता है बनाने, है ना बच्चों। अच्छा सर, और 1/2 का ग्राफ, 1/2 का ग्राफ दूसरे कलर से बनाते हैं। ये रहा हमारा 1/2 का ग्राफ, दिखा, ये 1 होता है यहां पे, तो इसके आधा पे हमारी ग्राफ आ गई। ऑलराइट बच्चों, ये हमारा 1 और ये हमारा 2, ये हमारा -1 और ये हमारा -2। सर क्वेश्चन वाला बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के कि -2 से 2 के बीच में ही देखना। हम बोले ठीक है, यहां से यहां तक ही देखेंगे, यहां से यहां तक में देखिए जया। फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 से बड़ा कब होगा, यहां पे होगा, रेड कलर देखिए, यहां पे होगा, और उसके बाद तो फिर 2 के आगे बढ़ जाएगा। यहां पे देखिए, यहां पे होगा और यहां पे होगा, ये 4 लाइन दिख रहा है रेड कलर का, वहां फ्रैक्शनल पार्ट x 1/2 से ग्रेटर होता है। रोशन, यस सर। तो वो वहां मतलब सर कहां, ये वाला वैल्यू क्या है, हम बोले ये वाला वैल्यू आपका 1.2 है, आधा है, और ये वाला वैल्यू आपका 3.2 है, मतलब 3/2 है, देर है, और ये वाला वैल्यू सर कितना है, -1.2 है, -1/2 है सॉरी, और ये वाला वैल्यू सर ये वाला -3/2 है ना बच्चों। क्या आपका आंसर दिख गया रेड वाला। इसका मतलब सर x बिलोंग्स टू -3/2 से लेकर के -1 तक, यूनियन बच्चों -1/2 से लेकर के 0 तक, यूनियन 1/2 से लेकर के 1 तक, यूनियन 3/2 से लेकर के 2 तक। ढक गया मेरे से, 3/2 से लेकर के 2 तक, बताइए -3/2 इंक्लूड होगा, यस सर, 1 होगा, नो सर, -1/2 इंक्लूड होगा, यस सर, 0 होगा, नो सर, 1/2 इंक्लूड होगा, यस सर, 1 होगा, नो सर, 3/2 इंक्लूड होगा, यस सर, 2 होगा, नो सर। दिस इज योर ब्यूटीफुल आंसर।
समझे? अप्रोच की मांग है बच्चों। रोशन, यस सर। कहीं पे कोई गलती? यस सर, एक गलती। ये बोला था 1/2 नहीं रखने के लिए आप रख दिए, क्या गलती है? बोलो। नहीं, वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, हम तो यहां एक्स लिखे। जया, ये हम इसीलिए पूछे क्योंकि एक बच्चा ऐसे पूछा था। ठीक है, यस सर। ऑल राइट बच्चों। तो यानी कि अब आपको ना आज हम बहुत सारी बात बता गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बताए, है ना, और उसमें भी हम आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बताएं, लीस्ट इंटीजर के बारे में बताएं, फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बताएं। इन सभी बेसिक फंक्शन को बच्चों जरूर याद रखिए। युद्ध होने वाली है, उसी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद आपको जो होमवर्क देंगे ना, वो डोमेन वाला ही होमवर्क होगा। उस होमवर्क में यही तो असली चीज सिखाता है, यहाँ पे सारी बात चेक कर लेता है। डोमेन वाले में आपका कहीं अब ऐसा दिखेगा तो मत घबराइएगा, फ्रैक्शनल पार्ट है सर। ऐसा दिखेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है सर, यस। ऐसा दिखेगा तो लिस्ट इंटीजर है सर, यस। एक्सपोनेंशियल भी दिखे, समथिंग का पावर समथिंग एक्सपोनेंशियल। साइन एक्स का पावर अगर एक्स दे दिए, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है, समथिंग का पावर समथिंग, है ना बच्चों। तो हम आपको इसी के आधार पे जो पुराने होमवर्क हैं वो तो जरूर ट्राई कीजिएगा। अब आपको और उसमें बनेंगे, बहुत सारे नहीं बने थे, अब और बनेंगे, और उसके अलावा और भी होमवर्क हम आपको भेज देंगे, तो आप वो भी बनाइएगा। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते और पढ़ते रहिए।